दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फुरफुर नगर की कहानी। फुरफुरी नगर में दो सहेलियां रहती थी। संगीता और कविता दोनों बहुत अच्छी दोस्त रहा करती थी। संगीता अपने मोमोज की दुकान किया करती थी। संगीता की मोमोज बहुत पसंद आती थी संगीता के ग्राहक को। संगीता और कविता दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी और संगीता की मोमोज बहुत टेस्टी और ग्राहकों को पसंद आती थी। उधर दूसरी तरफ कविता के दुकान में भी आते थे, लेकिन संगीता के ग्राहक जैसे नहीं आते थे। कविता को चाउमीन बनाना संगीता ही सिखाई थी और कविता को चाउमीन बनाना नहीं आता था, तो उसकी दोस्त बहुत अच्छे से उसे चाउमीन बनाना और उसमें मसाला डालना सिखाई थी। फिर वह एक अपनी दुकान खोल ली और चाउमीन बेचना शुरू कर दी। धीरे धीरे बनाते बनाते उसके हाथों में अलग सा स्वाद आ गया और चाउमीन बहुत अच्छी बनाने लगी। ग्राहक आने लगे। माँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं जा रही हूँ मोमोज की दुकान लगाने के लिए। आज मेरी बच्ची तेरी दुकान में हर दिन ग्राहक आए और तू बहुत तरक्की करे मेरी बच्ची। और तेरी सहेली ने जो तुझे चाउमीन बनाना सिखाया है उसे भी ऊपर वाले तरक्की दे। वैसे तेरी दोस्त कितने दिनों से हमारे घर नहीं आती है, तो उसे बुलाती क्यों नहीं है बेटी? माँ, उसकी तो शादी हो गई। मुझे तो पता भी नहीं किसके साथ शादी हुई है उसकी, और वो तो इसी गांव में रहती है। पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है माँ। बस इतना जानती हूँ कि वो शादी कर चुकी है और वो भी अपने पसंद से की है शादी। तो मुलाकात हो ही जाएगी मेरी जीजा जी से, और तो और गीता से भी मेरी मुलाकात हो ही जाएगी। और जिस दिन मुलाकात होगी ना माँ, मैं उस दिन उसे अपने घर ज़रूर लेकर आऊँगी और आपसे भी मुलाकात करवा दूँगी। और हाँ, वो भी अभी कुछ करती है, मुझे नहीं पता वो क्या करती है। और मैं आपको एक बात बताना चाह रही थी माँ कि मेरे ठेले पे हर दिन एक सब्जी वाला आता है और हर दिन मोमो खाता है। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, तो उससे मैं शादी करना चाहती हूँ माँ। तो आप क्या कहती हैं? वो बहुत ही अच्छा लड़का है माँ। वो बहुत ज़्यादा ही कमाता है और मेरे दुकान पर हर दिन मोमो खाने के लिए आ ही जाता और मुझे इतना ज़्यादा हंसाता। वैसे लेट हो रहा, मैं जा रही हूँ दुकान करने। इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ की बात सुने बगैर वो दुकान करने के लिए चली जाती है। कि हमारे ठेले पर तो भीड़ ही नहीं होती है। जब से मैं अपनी दोस्त को चाउमीन बनाना सिखाई हूँ, तब से उसके ग्राहक तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे क्या पता था कि उसके ग्राहक इतने ज़्यादा हो जाएंगे और मैं सिखाऊंगी तो मेरे ही ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आएंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और सिखा दो, तुम्हें तो काम वाम आता नहीं। जाकर उसे कहो
कि ये मसाला इसमें नहीं डलाएगा और कुछ तड़का लगाओ जाओ। अच्छा, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, मैं खुद जाऊंगा और उससे कहूँगा चाउमीन 1 प्लेट देने के लिए। वो जब दे देगी तो मैं थोड़ा चखूँगा, फिर उसे कहूँगा कि ये क्या, इसमें नून क्यों कम है। तब वो नून डाल देगी, फिर हो जाएगा चाउमीन का चाउमीन। फिर देखना कैसे उसकी दुकान से ग्राहक सब यूं मक्खियों की तरह उड़कर भाग जाएंगे। फिर हमारी मोमोज की दुकान तो चलेगी नहीं बल्कि दौड़ने लगेगी, दौड़ने। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कविता मुझे पहचानी तुम्हारी दोस्त की हस्बैंड हूँ, संगीता की, जिसने तुम्हें चाउमीन बनाना सिखाया है। मुझे जरा 1 प्लेट चाउमीन देना, जल्दी देना। हाँ जीजा जी, आइए बैठिए, मैं तो आपको 1 प्लेट क्या पूरा ही दे दूँगी। ऐसे संगीता का क्या खबर है? उससे बहुत साल हो गए बात किए, पता नहीं वो कहाँ है। ना तो सुनी थी कि संगीता की शादी हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो यहीं रहती है और आप उसके हस्बैंड हैं। एक दिन आप संगीता को हमारे घर लेकर आइएगा, दावत रहा आप दोनों का, ठीक है? ये लीजिए चाउमीन, खाइए आप। हाँ लीजिए। अरे ये क्या, चाउमीन में नमक क्यों नहीं डाली? नमक डालना था, तब टेस्टी लगेगा। मगर जीजा जी, मेरे ग्राहक तो ऐसे ही चाउमीन की टेस्ट और ऐसे ही चाउमीन खाना पसंद करती हैं। अब आपको अगर लग रहा है इसमें नमक कम है तो आप ऊपर से डालकर खा लीजिए। गया था उसकी चाउमीन खराब करने, लेकिन वो कह रही है कि आप नमक डालकर खा लीजिए, मेरे ग्राहक ऐसे ही पसंद करते हैं। और आप मिलकर चलेंगे, ठीक है? फिर हम दोनों मिलकर उसकी चाउमीन की दुकान को चौपट कर देंगे। हर संगीता और विक्रम एक दूसरे में लड़ रहे थे कविता की दुकान चौपट करने के लिए, और इधर ग्राहक पे ग्राहक आ रही थी कविता की। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।